बहू गलत है या बेटा। आज सुबह सुबह फिर से बेटे के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी तो मालती जी ने यह शोर शराबा सुनकर भी अनसुना कर दिया था, क्योंकि मालती जी अपने बेटे और बहू के रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से बहुत परेशान हो चुकी थी। शुरू शुरू में तो बहू बेटे के झगड़े कम होते थे और जब भी झगड़ा होता तब मालती जी दोनों को समझा बुझाकर शांत करवा दिया करती थी। मगर अब बेटे और बहू का झगड़ा करने का रोज का काम हो गया था तो मालती जी भी इनसे परेशान रहती थी और वह उनके झगड़े के बारे में सब कुछ जानकर भी अनजान बनी रहती थी। मालती जी रसोई में चाय बना रही थी। बेटा बहू झगड़ा कर जोर जोर से चिल्लाए जा रहे थे। मालती जी के पति गोपाल जी बैठे बैठे चाय का इंतजार कर रहे थे तथा बेटे बहू के झगड़े से बहुत परेशान भी दिख रहे थे। इतने में ही मालती जी चाय बनाकर ले आई। गोपाल जी ने अपनी पत्नी मालती जी को देखते ही कहा, बेटे की शादी करके हमने तो कलेश ही मोल ले लिया। बेटे की पत्नी मेरे दोस्त की बेटी थी जिसको हम अच्छे से जानते थे और हमारा बेटा भी इसको जानता था और बेटे के लिए इस लड़की को सही समझकर मैंने इन दोनों की शादी करवा दी, जो शायद मेरा गलत फैसला था। और मुझे क्या पता था कि यह लड़की हमारे घर में रोज रोज महाभारत करेगी। इस लड़की के बारे में जैसा मैंने सोचा था वैसे यह बिल्कुल भी नहीं है। तो मालती जी ने अपने पति को टोकते हुए कहा, आप यह कैसे कह सकते हैं कि हमारी बहू ही इस झगड़े की असली वजह है। उसको हम बचपन से जानते हैं। वह बहुत ही नेक, समझदार तथा संस्कारी होने के साथ साथ बहुत ही सहनशील लड़की भी है। कमी तो हमारे बेटे में है जो हमें आज तक समझ नहीं आई। हमारा अपना सिक्का ही खोटा है तो बहू का क्या दोष। तब गोपाल जी ने कहा, क्या मतलब। तो मालती जी बोली, हमारा बेटा जरा जरा सी बात पर झगड़ने को तैयार रहता है। मुंह में मन में आया वही बक देता है। बोलने से पहले कभी नहीं सोचता कि इसका मतलब क्या होगा। हर चीज और इंसानों में कमियां निकालना उसकी आदत बन चुकी है। तो जब हमारा अपना सिक्का ही खोटा निकला तो दूसरा कब तक निभाए। थोड़ा रुककर मालती जी ने फिर कहा कि आपने यह तो सोच लिया कि यह लड़की हमारे बेटे के लायक है, मगर क्या आपने उस वक्त एक बार भी सोचा कि हमारा बेटा इस बेचारी लड़की के लायक है भी या नहीं। आपने अपने बेटे का घर बसाने के चक्कर में इस बेचारी भोली मासूम सी लड़की की पूरी जिंदगी ही बर्बाद कर डाली, क्योंकि रोज रोज होने वाले झगड़े का कारण है आपका अपना बेटा। बहू की कोई कमी नहीं है, कमी आपके बेटे में है जो आपको पुत्र प्रेम के कारण आज तक नजर नहीं आई। मैं एक माँ होने के साथ साथ एक औरत भी हूँ। मैं बहू की भावनाओं और मजबूरियों को अच्छे से देख समझ सकती हूँ। इतना सुनते ही गोपाल जी खामोश हो गए और मन ही मन शर्मिंदगी महसूस करते हुए अपनी गलती की बहू से माफ़ी मांगने लगे। यही थी आज की कहानी। इस कहानी से सीख मिलती है कि हर बार बहू में कमी निकाल कर या झगड़े का कारण बताकर अपने आप को संतुष्ट करने से पहले सास ससुर को अपने बेटे की कमियों को भी एक बार जरूर देखना चाहिए। शायद आपको बहू में अपनी बेटी नजर आने लग जाए। साथ ही घर में होने वाले झगड़ों की वजह को ढूंढकर निदान करने की सोचें। एक दूसरे की कमियां गिना कर इतिश्री नहीं करें। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी और इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट कर ज़रूर दें। और कहानी में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।